नेचर लवर्स, आज हम आपको बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहे हैं। ये आपने देखा होगा कभी आपकी रसोई में या इधर उधर किसी रिश्तेदार के यहाँ कि जो आटा होता है कभी कभी उसके पास छिपकलियाँ आ जाती हैं। उन छिपकलियों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी जो सुरसुरी होती है उसका लाइफ साइकिल है एडल्ट, एग, लार्वा, प्रीप्यूपा, प्यूपा। ये इसकी लाइफ साइकिल है। ये आप देख रहे हैं, इसमें इसे सुरसुरी बोलते हैं या सुरैरी बोलते हैं, वीवेल बोलते हैं इंग्लिश में, और बीटल भी बोलते हैं कभी कभी। तो ये इसमें हो जाते हैं और इसके होने से आटे का जो टेस्ट है, जो चपाती बनती है उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, वो अजीब सा टेस्ट आने लगता है। ये देखिए, हमने इसकी लाइफ साइकिल में आपको बताया था। तो इन्होंने इसमें एग दिए जो हज़ारों एग तक दे देती हैं, और उस एग के बाद उसमें से लार्वा बनता है। ये देखिए, लार्वा आपको दिखाई दे रहे हैं। इस लार्वे से फिर प्यूपा बनता है और प्यूपा के बाद फिर सुरैरी बन करके निकलती है जो आटे को खाती है और ख़राब करती है। ये लार्वा भी खाता है। ये देखिए, इसका कॉमनली कॉल्ड एज घुन, खपरा, सुंडी, सुरैरी, सुरसुरी आदि नामों से इसे जाना जाता है। ये देखिए, हमने बताया था कि आटे के आसपास छिपकली नज़र आती है तो उससे आप समझ जाइए कि आटे में क्या हो सकता है। तो देख रहे हैं, इसमें हमने इस डब्बे में आटा रखा है और उस आटे को रखा है जो ख़राब हो गया था। तो उसमें सुरैरी हो चुकी हैं। तो सुरैरी अब जब एग देने के बाद उससे दूसरी बड़ी चीज़ें निकलती हैं। दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स जो हमने इसमें दिखाई गई हैं। ट्राइलोबियम कास्टेनम, ट्राइलोबियम कन्फ्यूजम, ये आपको इसमें दिखाया गया है। कई तरह के ये बीटल और सुरसुरी हो जाती हैं। जो हमने इसमें नेम आपको बताए हैं वो सभी प्रकार की हो जाती हैं कभी कभी। तो ये आप छिपकली देख रहे हैं। छिपकली यहाँ क्यों आ गई है कि इसमें हमने जो आटा रखा है, जो शुरू में दिखाया था, उसमें हमने एग, प्यूपा और लार्वा जो दिखाए हैं वो सुरैरी बन कर के, बड़ी बड़ी सुरैरी बन के अब इसमें से हमने ऊपर से ढक दिया है। फिर भी ये निकल के बाहर आ रही हैं क्योंकि ये इधर उधर भी जाती हैं, दूसरी जगह दूसरे भोजन की तलाश में दूसरी जगह भी घूमती हैं। तो यहाँ आ गई हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, छिपकली आ गई है और ये छिपकली इसे खा रही है यहाँ पर। तो इससे आपको बिना ही आटे को देखे ये पता लग सकता है कि इस आटे में अब सुरैरी हो गई है, घुन लग गया है, सुरैरी हो गई है, इसमें वीविल आ गई हैं। तो उस आटे को आप या तो फेंक दीजिए, छान करके दोबारा से रख लीजिए। अब उसका तरीका ये है, अगर उस आटे को आप गूँथ करके अच्छी तरह से चपाती बनाएंगे तो वो एग जो है और लार्वा वो मर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो लोग बाग उस आटे को भी चपाती बना के खा जाते हैं। अब इसको कैसे बचाया जाए उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो इसे बचाने के लिए आप या तो इसे एयर टाइट डब्बों में रखिए जहाँ पर हवा ना जा पाए और नमी ना जा पाए, या बोतलों में, प्लास्टिक की बोतल में भर के रखिए और एयर टाइट डब्बा हो उसमें रखिए, या बोतल में रखेंगे तो एयर टाइट उसका लिड होना चाहिए, ढक्कन होना चाहिए, उसमें आप इसे रखिए। और दूसरा तरीका यह है कि इसमें जो आप मसालों में तेज़पात का पत्ता यूज करते हैं उस पत्ते को इसमें रख दीजिए, तो उसकी गंध से ये वीविल इसमें नहीं आएंगी और आपका आटा सुरक्षित रहेगा। इससे अलग एक और है, जंतुघन के नाम से पौधा होता है, उसके पत्तों को अगर इसमें रख देंगे तो भी आटा ख़राब नहीं होगा और आपका आटा सुरक्षित रहेगा, जिसका टेस्ट भी बरकरार रहेगा। दूसरे, आप पोछा लगाते रहें, साफ़ सफाई रखें और खाने की चीज़ों को खुला ना रखें, उसमें नमी ना आ पाए, क्योंकि जहाँ पर जड़ी बूटियाँ, मसाले, सूखे मेवे, मटर या दाने, बीज वगैरह, अखरोट वगैरह, बादाम, काजू रखे रहते हैं तो उसमें ये सुरसुरी हो जाती हैं और उसको ख़राब कर देती हैं, खाती रहती हैं। तो इसलिए आप इसको बचा सकते हैं।
पोछा लगाने में आप नीलगिरी का तेल प्रयोग कर सकते हैं, उसकी कुछ बूंदें उसमें डालें और उससे पोछा लगाएं और अलमारी वगैरह को साफ़ करें। वाइट विनेगर होता है, आप उससे भी साफ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको बचा सकते हैं। एयर टाइट प्लास्टिक के डब्बे यूज कर सकते हैं, जार यूज कर सकते हैं, उनसे ये बच जाएगा और आपका आटा सुरक्षित रहेगा। ये देखिए यहाँ पर आपको छिपकली दिखाई गई है, कैसे इस आटे के आसपास बैठी हुई है और इन्हें खा रही है। ये देखिए हमने फिर और दोबारा दिखाया, देखिए अब और बहुत ज़्यादा इसमें हो गए हैं। तो ये एग के बाद इसमें लार्वा बना, लार्वा बनने के बाद प्यूपा बना और प्यूपा में से अब ये सुरसुरी इसमें से निकलने लग रही है। देखिए आपको दिखाई दे रही हैं अच्छी तरह से, और फिर ये पूरे आटे में फैल जाती हैं और उसका सारा ही आटे का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए उससे बचें और अपने आटे को सुरक्षित रखें। अनाज को, दानों को, फलों को, जो बीज होते हैं, सूखे मेवे को, उनको सुरक्षित रखें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।